सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। आज की जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं टिकटॉक एड्स से रिलेटेड के कई लोगों को टिकटॉक एड्स के डैशबोर्ड का ही नहीं पता कि उसको देख के आप क्या स्टडी कर सकते हैं कि कॉस्ट पर ऑर्डर क्या चीज़ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, इन दोनों के रिलेशनशिप को आपस में समझना। आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को भी समझेंगे और कोशिश करेंगे कैंपेन लगा के भी देखें। लेकिन टिकटॉक की जो आजकल की जो एड्स कैंपेन है वो बड़ी आसान होती है। उसमें सिर्फ आपको रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट की पता होना चाहिए, ROI वैल्यू जो होती है। अगर आप वो आपकी शफल हो गई, गिर गई, काम खराब हो गया तो आपके कॉस्ट पर ऑर्डर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये वो चीज़ है जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में, लोगों को पता नहीं चलता यार ये चीज़ क्या है। तो ये वीडियो आपका आज प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। आए सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं और जाके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये हमारा इस टाइम डैशबोर्ड हमारे सामने मौजूद है और इस टाइम सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं कि जो आपका डैशबोर्ड होता है उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कॉस्ट लिखा आता है। ये कॉस्ट जो होती है ये एड की कॉस्ट है, टोटल आपने कितने पैसे एड पे स्पेंड किए। एस क्यू ऑर्डर, इसका मतलब है टोटल कितने एस क्यू बिके, यानी टोटल ऑर्डर कितने आए, 43 ऑर्डर आए। उसके बाद अगली चीज़ है कॉस्ट पर ऑर्डर। ये है वो चीज़ कि आपने कितने पैसे लगा के कितने एक ऑर्डर आने में कितने आपकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट लग रही है। ठीक हो गया, इसका ये मतलब है कॉस्ट पर ऑर्डर का। ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब ये कितना सेल्स या रेवेन्यू जनरेट हुआ टोटल इस कैंपेन के थ्रू, यानी 45 पाउंड लगा के कॉस्ट, ये आप देख रहे हो 45 पाउंड लगा के 1180 पाउंड मुझे की सेल रिसीव हुई। ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये सेल है। प्रॉफिट आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। ROI जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 25.91 आई है इस सिनारियो के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पे हम ये जो दो मेन फैक्टर्स हैं जैसे कॉस्ट पर ऑर्डर और ROI, इनको जल्दी से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ये कॉस्ट पर ऑर्डर की वैल्यू निकालते कैसे हैं। इसका सिंपल तरीका कार ये होता है कि जो आपका ये कॉस्ट आ रही है 45.56, ठीक है, ये जो कॉस्ट है इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल कितने ऑर्डर आए 43 से, टोटल ऑर्डर से। तो ये आपकी बन गई कितनी 1.06 बनी, यानी कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई। ये हमें पता चल गया ये क्या होती है, टोटल आपकी एड के ऊपर कितने पैसे लगाए और उससे कितने ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स नहीं है। जैसे एक ऑर्डर है उसकी 10 पाउंड वैल्यू है, 10 पाउंड नहीं, एक ऑर्डर, वन कंसिडर। ठीक है, तो 43 ऑर्डर्स वैल्यू, नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स। आगे आ जाता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है आपने ग्रॉस रेवेन्यू को 1180.33 ग्रॉस रेवेन्यू को डिवाइड कर देना है टोटल कॉस्ट कितनी आपकी लगी एड की कैंपेन चलाने में, टोटल एड पे आपके कितने पैसे लगे, उसे आप डिवाइड करेंगे, देखिए 25.91 आ गया। तो अभी हमने इस डैशबोर्ड से ये सिंपल, क्योंकि यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली, आपने जाना कि कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होता है कि टोटल ये जो कॉस्ट है डिवाइड पर कहते हैं, पर को डिवाइड को डिवाइडेड बाय ये ऑर्डर्स, तो ये आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर होगी। और ROI क्या है, टोटल जो रेवेन्यू निकला उसमें से उसको डिवाइड कर देना टोटल कॉस्ट के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि 25 पाउंड, यानी आप यूं ले ले 25.91 पाउंड की सेल आपको मिली। सेल आपको मिली 1 पाउंड एडवर्टाइजमेंट पे लगाने पे। ठीक है, 1 पाउंड एडवर्टाइजमेंट में लगाने 25 पाउंड की सेल, 1 पाउंड एडवर्टाइजमेंट में लगाने से आपका क्या कहते हैं 1.06 पाउंड कॉस्ट पर ऑर्डर आई। ठीक है, ये कॉस्ट है और ये आपकी समझ लो सेल की वैल्यू है, 25 से आ रही है, 1 पाउंड लगाने से इतने की आई, और कॉस्ट पर ऑर्डर आपका कितना निकल रहा है, एक ऑर्डर निकालने में आपकी इतनी कॉस्ट आ रही है। मतलब ये है एक सिंपल सा इसका कुलिया। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। ये वैल्यू, क्योंकि जब भी आप ऐड लगाने जाएंगे तो आपको ROI एडजस्ट करनी होती है, वो आपसे कहता है ROI कितनी चाहिए, तो इसलिए आपको इसका पता मेन, आपने इस पे रहना है। ROI जितनी ज्यादा होगी, ये वैल्यू जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी उतना कॉस्ट पर ऑर्डर आपका कम होगा। ठीक हो गया, जितना आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप जितनी ज्यादा क्रिएट जनरेट करेंगे उतना कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये है सिंपल कुलिया। इसीलिए आपको टिकटॉक कहता है कि 4 ROI रखो, 4, 4 भी कहता है, 3 भी कहता है, 5 भी रहता है, 6 भी कहता है। लेकिन मसला ये है, अगर मैं इसका 5, 6, 7 पे लेके जाऊंगा, इतनी नीचे गिरा दूंगा ROI, तो मेरी कॉस्ट पर ऑर्डर बहुत बढ़ जाएगी, ये 5, 6, 8 तक चली जाएगी। तो क्वेश्चन ये आता है, अब आपको ये जानना है आपका जो एक आइटम है उसमें आपका कितना प्रॉफिट आप निकालते हैं। अगर आप एक आइटम के अंदर 3, 4 या 5 पाउंड का प्रॉफिट निकालते हैं, इसका मतलब ये है आपने खुद से सोचना है कि मैं ROI की वैल्यू
तकरीबन मैं कितना देना चाहता हूँ इसको टिकटॉक को एडवर्टाइजिंग के तौर पे। तो आपकी अगर 4 पाउंड प्रॉफिट आता है तो आपने देख लेना आपको 1 पाउंड तक ठीक है, कॉस्ट पर ऑर्डर की वैल्यू 2 पाउंड तक आपको एडवर्टाइजिंग पे लगा सकते हैं, या 3 पाउंड, सिर्फ 1 पाउंड अपनी जेब में लेके जाना है। तो अगर आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर 3 पाउंड आ रही है तो इसका मतलब ये है कि 4 पाउंड अगर आपका प्रॉफिट होता है, 3 पाउंड कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई तो आपको 1 पाउंड का सिर्फ प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपकी 4 पाउंड ही कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई और आपका 4 पाउंड का प्रॉफिट होता है तो आपका तो सारा प्रॉफिट लॉस में चला गया। आप तो सिर्फ टिकटॉक को पैसे दे रहे हैं कमा के लाने के लिए। तो इसीलिए आपको कॉस्ट पर ऑर्डर का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपनी और इसका रिलेशनशिप आपके प्रॉफिट से होना चाहिए। आपको प्रॉफिट का पता होना चाहिए कितना है, तो प्रॉफिट के ऊपर बेस करता है आपका कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसलिए आपका कैलकुलेशन प्रॉफिट का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर। आप बस देख रहे होंगे ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेल हो रही है, सेल हो रही है। अगर आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट या वीए को रखेंगे, वीए आपसे कमिट करेगा मैं आपकी बहुत सेल करूंगा, बहुत सेल होगी, आप बड़े खुश हो जाएंगे, सेल होगी, सेल होगी। लेकिन वो क्या करेगा, वो आपकी ROI गिरा देगा, 5 या 6% रख देगा। टिकटॉक आपके अन्य वाले लोगों को दिखाएगा जिसमें से कुछ ऑर्डर आएंगे, आप देखेंगे यार सेल मेरी बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी 5 या 6 8 पाउंड होगी। जिसका मतलब ये होगा एक ऑर्डर जिसमें आपका प्रॉफिट सिर्फ 3 पाउंड का है, उसमें आपकी कॉस्ट जो 8 पाउंड की लग रही होगी, 7 पाउंड की लग रही होगी। तो ये चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट पर ऑर्डर और प्रॉफिट, इनका रिलेशनशिप आपको बनाना है। अदरवाइज आप ये एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते GMV मैक्स वाली। अगले स्टेप पे चलते हैं। अब मैं अब आपको दिखाता भी हूँ। ये अगस्त की आपने मेरी देख ली, कैंपेन का देख लिया आपने कि कॉस्ट कितनी लगी है। अब आपने नोट करते जाना कि ROI वैल्यू जैसे जैसे गिरेगी, आप देखना कॉस्ट पर ऑर्डर भी बढ़ता चला जाता है। ये 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त है। अब हम जाते हैं सितंबर में, 1 सितंबर से 30 सितंबर। ये 25 था और ये 1 है। अब ये देख लो, ये 16 हो गया। ROI गिरी, कॉस्ट पर ऑर्डर बढ़ गई, 1.77 हो गई। पहले कितनी थी? 1.06। कितने पे थी? 25 ROI पे। अब 16 के ऊपर कितनी होगी? 1.7। अब देखना ये ROI, मैं अक्टूबर में जाऊंगा तो ROI 16 से और नीचे जाएगी। जब ROI नीचे जाएगी तो कॉस्ट पर ऑर्डर आप देखना ऊपर जाएगी। तो ये कितनी है? 16.51 और 1.77। अब देखो जरा, अब हम अक्टूबर में जाते हैं, 16 और 1.7। अब देखो ये 11 पे आई, यानी 11.58 आई, गिरी ROI और 16 से भी नीचे गई और 1.77 से कॉस्ट पर ऑर्डर और बढ़ गई 2.58। अब यहां पे आके मेरे लिए सवालिया निशान स्टार्ट हो जाता है कि मैं अगर मेरा प्रॉफिट अपने आइटम का सिर्फ 2 पाउंड निकालता हूं, मैं अगर 2 पाउंड ही सिर्फ प्रॉफिट आपने रखा हुआ है, तो आपकी 2.58 तो पर ऑर्डर कॉस्ट आ रही है आपको, पर ऑर्डर आपकी ये एडवर्टाइजिंग की। तो ये क्या होगा, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये तो आप तो लॉस में जा रहे हैं 58 पेंस के अपने आइटम के बेचने, आपको तो बेचने का कोई फायदा नहीं, आप तो सारा टिकटॉक को कमा के दे रहे हैं। तो ये है वो फैक्टर जो आपको मस्त ज़हन में रखने हैं, ROI और इसकी कॉस्ट पर ऑर्डर की रिलेशनशिप का। अब मैं अब आपको आगे लेके जाता हूँ। अब इसको नोट कर लें, ये है 11.58 और ये 2.58 है। अब हम जाएंगे नवंबर में, ठीक हो गया? 11.58, 2.58। अब देखो 11.20, 30 नीचे गिरी, 0.30 नीचे गया पॉइंट, लेकिन साथ ही ये और ऊपर बढ़ गया, ठीक है? ये और ऊपर चला गया, 2.77 पे चला गया, 2.58 से 2.77। देखिए कैसे कैसे बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको इसको हम लेके जाते हैं दिसंबर के अंदर भी। दिसंबर मेरा सबसे खराब पीरियड होता है और इसमें मैं कैंपेन भी कम चलाता हूँ। 3 पाउंड पे चली गई, ये 9 पे आ गया। तो ROI 11% से सीधा 9.68 पे आई, लेकिन साथ ही कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी 3.09 पे आ गई। अब क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो मैंने ज़्यादा मार्जिन रखा होता है, इसलिए 3.09 मेरे लिए लास्ट फिगर थी कि मुझे इसके ऊपर आके अब आपको इससे आगे नहीं जाना, अपने आप को इधर आके रोक लेना। इसलिए आपने देखा होगा मेरी कॉस्ट भी मैंने सिर्फ 37 पाउंड लगाए हैं दिसंबर में। जनवरी के अंदर हम नवंबर में हमने कितने लगाए थे पैसे? हमने लगाए थे नवंबर के अंदर 276 पाउंड लगाए थे, ठीक है? लेकिन और 3100 और अच्छी 2.77 आपका ROI थी, सॉरी 11.20 ROI थी और कॉस्ट पर ऑर्डर इतना था। आपने अपने कॉस्ट पर ऑर्डर को कोशिश करना है 2 से नीचे नीचे रखने की कोशिश करनी है, लेकिन वो भी तब जब आपका प्रॉफिट 4 या 5 हो, ज़्यादा हो। अगर आपका प्रॉफिट ही 1.5 पाउंड है या 2 पाउंड है, तो मेरी जान ये आपको खा जाएगी GMV मैक्स और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपको बताता हूँ कि आपके साथ टिकटॉक कैसे गेमें डालता है और आपने उन गेमों से कैसे बचना है। ये तो अब आपको मैंने सारा समझा दिया। अब आपको यहाँ तक की तो समझ आ गई होगी, आपका दिमाग ओपन हो चुका होगा यार ये रिलेशनशिप क्या है और कैसे जैसे ROI गिरती जाती है वैसे वैसे आपका कॉस्ट पर ऑर्डर बढ़ती चली जाती है। और आपको कैसे जानना है कि कितना कॉस्ट पर ऑर्डर आपके लिए ठीक है, वो ऐसे जानना है कि आपका प्रॉफिट कितना है। उस प्रॉफिट में आपने देखना है, अगर एक सेल होके एक का आ रहा है प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये है कि मैं लॉस में हूँ कि नहीं। मैंने उन दोनों में से माइनस करके देखना है कि मुझे फायदा भी कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आपकी सेल इंक्रीज होती है तो बाज़ ऑर्डर आपके बगैर एडवर्टाइजिंग के भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक दुनिया का असूल है कि जब भी कोई आपकी सेल वेलोसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली
ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ में रखनी है। तो आपने ये देखना है कैंपेन चलाने से पहले कि अगर इसके ऊपर इतने ऑर्डर आने हैं कैंपेन के जरिए, तो कैंपेन के बगैर कितने ऑर्डर हैं। जैसे ये आपको कहता है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक टोटल 100 ऑर्डर आए, लेकिन आपने जब जाके अपना टिकटॉक शॉप देखी, अपनी आइडिया लगाया, तो आपको पता चला ऑर्डर तो 150 आया हुआ है, 150 आया हुआ है, ये 100 कह रहा है। तो यानी सेल एडवर्टाइजिंग से 100 आया, लेकिन 50 ऑर्डर सिर्फ इस एडवर्टाइजिंग सेल वेलोसिटी की वजह से ऑर्गेनिक आपने घेरे अपनी तरफ। अब ये फैक्टर जो है ये हिडन फैक्टर है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको जानना कैसे जानना पड़ेगा। आप अपनी सेल जाके देखेंगे, आप पूरे मंथ की आप सेल देखोगे, आप देखोगे पूरे मंथ में मेरे ऑर्डर कितने हैं। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं कि नवंबर के अंदर मतलब ऑर्डर्स कितने बनते हैं जिसके साथ हम इसका रिलेशनशिप बनता है। अच्छा, अब आप इधर देख सकते हो कि नवंबर 1 से लेके 30 नवंबर तक टोटल 206 ऑर्डर्स आए हैं, 206 ऑर्डर्स आए हैं। अब अगर हम अपनी इस कैंपेन में आके देखें दोबारा से, तो टोटल इसमें तो 100 ऑर्डर आया हुआ है, यानी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11.20 पे तकरीबन 100 ऑर्डर आया है 276 लगा के। लेकिन आपने नोट किया 100 ऑर्डर तो इससे ऊपर आ चुका हुआ है, यानी टोटल 205 ऑर्डर था ना, तो 105 ऑर्डर भी तो आया हुआ है, ऑर्गेनिकली भी तो आया हुआ है। तो एक्चुअली आप जेन में इसको रखें तो 205 ऑर्डर आपको आया है। आपने इसको इस तरीके से सोचें, जब आप इसको 205 के हिसाब से सोचेंगे तो आपको फिर कॉस्ट ऑफ ऑर्डर ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से समझ आएगी। जैसे अब 276.83 टोटल जो कॉस्ट लगी है, मैं अगर इसे 205 से करूं, जो मेरे टोटल ऑर्डर आए हैं जितने भी हैं, तो 1.35 है एक्चुअल में जो मुझे सोचनी चाहिए कॉस्ट, क्योंकि उसकी वजह से मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आए हैं। तो ये वो चीज़ है जो आपको सोचनी है कि यार ज़रूरी नहीं होता 2.77 ही फिगर हो सकता है कि इससे एक्चुअल फिगर कम हो, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑर्डर्स को तो ये कंसीडर ही नहीं कर रहा ना। वो उनके आने की वजह भी है। अगर आप ये एडवर्टाइजिंग टोटली जीरो कर देंगे तो आपको पता चलेगा आपके तो ऑर्डर ही आना बंद हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक ऑर्डर इसकी वजह से आ रहे हैं। तो ये फैक्टर आपने ज़हन में रखना है, इसको कैलकुलेशन में लेके आना है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम कैंपेन लगा के देख लेते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है इतना अच्छा अभी तक आपको कहीं समझ नहीं आया होगा, जितने अच्छे तरीके मैंने कोशिश की आपको समझाने की, लग रहा है आपको समझ आ गई। अब हम इसको कैंपेन को चला के देख लेते हैं कि कहाँ पे आपके साथ टिकटॉक जो है वो गेमें डालता है और आपने उन गेमों से बचना है। क्रिएट अ जीएमवी कैंपेन ऊपर हम लगाएंगे, और यहाँ पे देखो यहीं से आपको स्टार्टिंग में ही वो कहना शुरू कर देता है कि हम आपका प्रोटेक्ट करेंगे आरओआई, और 20% 90% अगर आपका डेली जो आरओआई से नीचे चला जाता है तो प्रोटेक्टेड है, मोर देन कन्वर्जन। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम ये है, डेली के 20 ऑर्डर आपको लेके आने हैं, और डेली के 20 ऑर्डर लाने का मतलब ये है कि आपको कैंपेन का आरओआई बहुत थोड़ा रखना पड़ेगा, 5, 6, 4%, तब कहीं जाके वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे आरओआई। और वो भी तब भी प्रोटेक्शन के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो चाह रहे हैं आप अन्य वहाँ पैसे झोंकी जाएं, ये मकसद है, और कोई मकसद नहीं। तो अब आप देखें, कहता है अब कैंपेन चलाने से पहले आपसे पूछता है कि प्रमोट प्रोडक्ट करने हैं आपने या लाइव के ऊपर करना। अगर आप लाइव करते होते हैं तो प्रमोट लाइव पे क्लिक करें। मैं क्योंकि सिर्फ वीडियोस और करता होता हूँ और प्रोडक्ट्स को सिर्फ प्रमोट करना चाह रहा हूँ, जो कि नॉर्मली अब ज़्यादातर आप यही लोग होंगे, तो आपने प्रमोट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो वो कहता है प्रमोट ऑल प्रोडक्ट्स इन टिकटॉक शॉप, सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है या कुछ। तो हमेशा मैं पूरों को नहीं करता, सारों को नहीं करता होता। उसकी वजह होता है कई प्रोडक्ट आपके इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होते परफॉर्मेंस में, उसके ऊपर भी आपका एड स्पेंड हो रहा था। आपको खुद पता होता है कौन सा ज़्यादा परफॉर्म करने वाला है, तो अपने 2, 3 या 4 या 1 जो भी आपका है पहले ट्राई करके देख लें। 4 कैंपेन्स अलग अलग लगा लें, एक एक को रखें उसके अंदर। तो एक आपको नजर है परफॉर्म कर रहा है उसको चलने दें, बाकियों को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दें। ये तरीका कार है आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सीखने का। तो मैं प्रमोट ऑल पे नहीं करूंगा, मैं ऐड प्रोडक्ट करूंगा, और कोई सा भी जो प्रोडक्ट आपको नजर में परफॉर्म करने वाला है आप उसको ऐसे सिलेक्ट करें और ऐसे करके ऐड कर लें। अब ये आपका कैंपेन इस एक प्रोडक्ट पे लगेगी। ठीक हो गया? अब वो देखो साथ साथ आपको राइट साइड में मशवरे दे रहा है, कह रहा है बजट को ना आप 200 पाउंड रखो डेली का, और आरओआई 2 पे रखो, 2 पे रखो, कह रहा है आरओआई। आपको बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका अगर आपने 2 के ऊपर रखेंगे। लेकिन वो कहता है इससे आपको बहुत फायदा होगा। कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी हरकत नहीं करनी। ठीक है, तजर्बा करना है करके देख लेना, आपकी मर्जी। नीचे जाते हैं। अब देखो इधर आपसे आपके अब यहाँ के लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोडक्ट का आरओआई क्या रखना। मैं भी आपको पीछे जाके दिखा चुका हूँ कि जितना ज्यादा होता है उतना, लेकिन मसला ये होता है अगर आप इसको ज्यादा रख देंगे, 25 रख देंगे, जैसे आप पहले देख रहे हैं, पहले क्योंकि स्टार्ट था इनका जी मैक्स कैंपेन का, तो उस टाइम आप रख सकते थे। अब आपके 25 पे उसने आपको मूव नहीं लगाना। आपने स्टार्ट लेना है, जो ऑप्टिमम फिगर है 12 से स्टार्ट ले लें आप। ठीक है, तजर्बा करके देखें 12 का। पहले आपने सब लोगों ने आरओआई 12 रखनी है। देखो आपको कहता भी है टू हाई, बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, और आपका कमीशन भी नहीं रिड्यूस। आपका क्या, नहीं भाई मैं 12 से स्टार्ट ले रहा हूँ। पहले 12 से स्टार्ट लो, और डेली का बजट 200 रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है चीज परफॉर्म। आपको पता चला डेली आप रात को सोए, सुबह उठे, आपका पैसे सारे उड़ गए, और कैंपेन का आपका आरओआई वैल्यू जो है वो 10% पे आ चुकी, आप कहते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी 10 पाउंड पे आ चुकी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज को भी ध्यान में रखना भी, स्टार्टिंग में 10, 20 या 30 पर डे है ये बजट, डेली बजट लिखा हुआ है ये।
ये टोटल बजट नहीं है दिन का। तो दिन का आप इसको 10 रख दो या 15 रख दो, 20 रख दो या 30 रख दो, 10 रखो, मिनिमम 10 से नीचे आपको जाने भी नहीं देगा। ये देखो वो कहता है 10। और डेली टू रो है, डेली बजट ऑफ 200 पाउंड रखो यार, इससे नीचे क्यों जा रहे हो? तो अगर आप इससे नीचे जाते हैं, लेट्स मैं 5 करके देखता हूँ, वो आपको कहेगा नहीं, बजट शुड बी 10, 10 से ऊपर हो तो 10 रखो, मिनिमम रख के देख लो, एक बार तजर्बा कर रहे हो आप स्टार्ट का। उसके बाद डेट्स का आपके, अब देखो इधर कहता है अगर आप आरओआई टारगेट 10.8 है, एस्टिमेटेड ग्रॉस रेवेन्यू प्लस 11%, आपको अपनी फिगर्स बता रहा है। प्रमोशनल डे के ऊपर कहता है अपनी आरओआई वैल्यू कम कर दो प्रमोशनल डेज पे। लेकिन आपको प्रमोशनल डे पे आपको चलाने की जरूरत ही नहीं है। हम नॉर्मली नहीं चलाते होते प्रमोशनल डे के ऊपर, क्योंकि इसमें आपका बजट बहुत स्पेंड हो जाता है प्रमोशंस के ऊपर, और बाद का रिजल्ट्स ऑप्टिमम आपको नहीं मिलते, तो हम प्रमोशन डेज को ऑफ कर देते होते हैं। लेकिन अगर आप कराना चाह रहे कर लो। हमारा तजर्बा ये है कि प्रमोशन डे पे अगर आप कैंपेन चलाओगे ये वाली, तो उसमें नुकसान जो होगा आपका, पैसे ज्यादा लग जाएंगे और आपकी रिजल्ट्स कम मिलेंगे। ठीक हो गया? तो इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। अगर कराना है तो आप कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो प्रमोशन डेज। ऐड क्रिएटिव्स को अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाह रहे हो कोई क्रिएटिव ऐड करना, कोई जरूरत नहीं है आपको क्रिएटिव वगैरह ऐड करने की। आगे चलो, शेड्यूल पे आते हैं। शेड्यूल के अंदर क्या है, आपने किस दिन चलानी है। आज 26 तारीख है, तो इस 26 के ऊपर आप बस क्लिक करके और करंट टाइम के ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो अभी से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप इसको पोस्ट पब्लिश करोगे। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक डे रखना चाह रहे हो, 27 तारीख रखना चाह रहे हो और सेट टाइम करना चाह रहे हो, तो ये नीचे सेलेक्ट टाइम का बटन है, इस पर क्लिक करो और देख लो ये पहले घंटे हैं, फिर मिनट्स हैं और फिर सेकंड्स हैं। आपको जी 10:54 पे 23 सेकंड पे ये कैंपेन चल पड़े, तो आपने टाइम भी सेट कर दिया। ठीक हो गया? और ये यूके में बैठा हूं तो मैं यूके का सारा ग्रीनविच टाइम लूंगा। अगर आपने कोई और सेट करना है, एंड टाइम सेट करने की आपको जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है, अगर आपने अकाउंट में सिर्फ 50 पाउंड ही ऐड किए हुए हैं और 10 पाउंड डेली रखा हुआ है, इससे बता है कैंपेन ही 5 दिन चलेगी, खुद ब खुद बंद हो जाएगी, क्योंकि पैसे नहीं होंगे। आपको मैनुअली, और कोशिश करें पैसे मैनुअली ऐड करें। इसको आपने डायरेक्ट डेबिट पे नहीं लगाना। जो पैसे इसके अंदर आपने एड्स के अंदर डालने, वो आपको कहेगा डायरेक्ट डेबिट सेट करें। डायरेक्ट डेबिट आपने सेट नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा, आप इस पर नजर नहीं रख पाएंगे। 50 पाउंड आपका गया, फिर अगले 3 दिन बाद वो कैंपेन पैसे खत्म होंगे, फिर 50 पाउंड चले जाएंगे। आप महीना गुजर गया, आपको पता चलेगा आपका तो बड़ा गर्क हो गया। इसलिए इन पैसों पे आपने नजर रखनी है। इसको आपने एक तो सेट टाइम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बजट अपने हाथ में रखा हुआ। अगर बजट आपने अपने हाथ में रखा हुआ, आप लेजी हैं और डायरेक्ट डेबिट सेट करना चाह रहे हैं कि पैसे ऑटोमेटिकली आते रहे, फिर सेट टाइम सेट करें, ताकि आप 2 दिन बाद बंद करें कैंपेन, चेक कर लें और उसके बाद फिर देख कैंपेन बंद हो जाए, चेक कर लें, ऐसा ना आपका अन्य वहाँ पैसा लग जाए। तो मेरा मशवरा, सेट टाइम करने की जरूरत नहीं, और दूसरा मैनुअली पैसे इसमें ऐड करें। आगे चलते हैं। कैंपेन नेम इधर अपना कोई भी आप कैंपेन नेम रख लें इसका। अगर आपने कोई भी आइटम रखा हुआ है, जैसे गार्डनिंग का है, गार्डनिंग, ठीक है, उसका नाम रख दें आप गार्डनर टूल। जो भी टूल है, जो भी आपने नाम, आपका आज की डेट डाल दे साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि कैंपेन आपने कब स्टार्ट की थी। मेरा ये तरीकाकार होता है, मैं नाम लिखता हूँ और साथ उसकी डेट डाल देता हूँ ऐसे करके, और उसके बाद नीचे जाके आप देखो सिर्फ पब्लिश करना है। ठीक है? अच्छा, अब देखो ये कहता है ऑप्टिमल सेटिंग करो। क्या है इसके हिसाब से? क्या है, कहता है सेट अ रिकमेंडेड टारगेट, और जो मैंने दिया ना वो सेट करो। ठीक है? ये इसको ऑप्टिमाइजेशन कह रहा है। उसके बाद है सेट अ रिकमेंडेड बजट, जो मैंने कहा है, यानी इसने 200 पाउंड पर डे का है। आप इन चक्रों में ना पड़ जाना, आपको खा के चीर के रख देगा ये। उसके बाद यहाँ जाके आपने पब्लिश कर देनी है कैंपेन, दैट्स इट, आपकी कैंपेन पब्लिश हो गई। अब आपकी कैंपेन चल रही है। उसके बाद अगला स्टेप आपका वही है कि आपने अपनी कैंपेन पे प्रॉपरली नजर रखनी है कि आपका सिस्टम क्या चल रहा है, आपका रिजल्ट्स आ भी रहे हैं कैंपेन से कि नहीं आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है यार इसमें आपको आज पता चला कि कैंपेन किस तरीके से चलाई जाती है, और मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी। और जीवी मैक्स वैल्यू, जो एड मैक्स है, इसकी समझ आई। आरओआई और कॉस्ट पर ऑर्डर का रिलेशनशिप समझ आया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप ये कैंपेन चलाने लगेंगे, आपको पता होगा मैंने क्या फैक्टर्स को जेन में रख के कैंपेन चलानी है। तो माय फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।